हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम फिर से यूजीसी नेट जेआरएफ से रिलेटेड फर्स्ट पेपर का एक टॉपिक लेकर आए हैं, जिसमें हम स्टडी करेंगे हायर एजुकेशन के बारे में। किसके बारे में स्टडी करने वाले हैं? हायर एजुकेशन के बारे में। यह लेक्चर फ्रेशर्स और पहले से जो एग्ज़ाम्स दे रहे हैं स्टूडेंट्स, उन सभी के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। इसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए जो क्वेश्चंस थे वो भी इंक्लूड किए गए हैं, प्लस कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन है जो जून 2025 में होने वाले एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साथ ही साथ कुछ बेसिक थ्योरी भी आपको देखने को मिलेगी। जो भी टॉपिक यहाँ पे पढ़ाए जा रहे हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम साथ में ही आपको टैकल करवाएंगे। इससे पहले हमने एक वीडियो डाला था आईसीटी पे, उसको भी आप देखें, उसमें भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है, लोगों को पसंद आ रहा है सभी स्टूडेंट्स को। तो हम शुरू करते हैं आज का अपना सेशन। नई शिक्षा नीति 2020 न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार द्वारा लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 29 जुलाई 2020 को। किसने लागू किया था? भारत सरकार ने किया था। यह 1986 की शिक्षा नीति का प्रतिस्थापन है। किसको रिप्लेस कर रहा है? न्यू एजुकेशन पॉलिसी 1986 की शिक्षा नीति का प्रस्थापित कर रहा है। इसका उद्देश्य है शिक्षा को समावेशी, सुलभ और न्याय संगत, गुणवत्तापूर्ण बनाना। क्या उद्देश्य है इसका? शिक्षा को समावेशी, सुलभ, न्याय संगत और गुणवत्तापूर्ण बनाना। तो एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हमें मिली कि ये कब लागू हुआ है, किस नीति को, कौन सी शिक्षा नीति को रिप्लेस कर रहा है और इसका उद्देश्य क्या है। नेक्स्ट देखिए, इसके मुख्य पर्पस क्या है। 2030 तक सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। कब तक? टिल 2030 तक सभी को क्वालिटी बेस्ड एजुकेशन प्रदान करना। 2035 तक उच्च शिक्षा हायर एजुकेशन में 50% सकल नामांकन अनुपात, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करना कब तक? 2035 तक। और ये जो 50% दिया गया है ये इंपॉर्टेंट है। देखिए कितना परसेंट हमें प्राप्त करना है 2035 तक हायर एजुकेशन में? 50% तक। नेक्स्ट देखिए, विद्यार्थियों को 21वीं सदी के कौशलों से लैस कराना इनका मुख्य उद्देश्य है। तो यहाँ पे हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के कुछ बेसिक पर्पस देख रहे हैं कि किस उद्देश्य को लेकर के यह पॉलिसी बनाई गई थी। हमने इसमें पढ़ा ये कब लागू की गई थी, किस शिक्षा नीति को रिप्लेस कर रही है और इनके क्या उद्देश्य हैं। स्कूली शिक्षा में परिवर्तन। स्कूली शिक्षा में क्या परिवर्तन किया गया है? 10+2 को हटाकर 5+3+3+4 की संरचना लागू की गई है। अब देखिए 5+3+3+4 क्या है? 5 वर्ष तक फाउंडेशन स्टेज है, जिसमें 3 साल आंगनबाड़ी और 2 साल कक्षा 1 और 2। 5 वर्ष तक का इनका फाउंडेशन है, 3 साल तक आंगनबाड़ी में, 2 साल क्लास 1-2। ठीक है। 3 इयर्स का जो है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें हम क्लास 3rd और 5th को लेते हैं। फिर 3 इयर्स का फिर से है जो मॉडल तैयार किया गया है, इसमें मिडिल स्टेज आती है जिसमें क्लास 6 to 8 को लिया गया है। फिर 4 इयर्स का है सेकेंडरी स्टेज, जिसमें हम 9 to 12th क्लास को लेते हैं। तो ये आपका पूरा एक स्ट्रक्चर बन गया है 5+3+3+4 का। ये भी पूछ दिया गया था कि किस तरीके का स्ट्रक्चर जो है स्कूली शिक्षा में परिवर्तन पे बनाया गया। तो इसका सही आंसर क्या था? 5+3+3+4। 3 भाषा सूत्र को लचीले रूप में अपनाया गया है, या अभी क्या है 3 भाषी सूत्र को अपनाया गया है। अभी हम बताएंगे इसमें कौन कौन सी 3 भाषाएं इंक्लूड की गई हैं। कक्षा 6 से कोडिंग और व्यावसायिक शिक्षा की शुरुआत, मतलब कोडिंग और जो वोकेशनल एजुकेशन है वो क्लास 6 से ही प्रोवाइड की जाएगी। आई थिंक ये बहुत सही स्टेप जो है गवर्नमेंट के द्वारा इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी में लिया गया है। नेक्स्ट देखिए, 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम। ये हायर एजुकेशन में सुधार की बात करें कि किस तरीके के रिफॉर्म्स हैं हम हायर एजुकेशन में कर सकते हैं। 4 ईयर स्नातक पाठ्यक्रम, इसमें क्या है हमारा मल्टीपल एग्जिट और एंट्री भी हम इसमें कर सकते हैं। एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट एबीसी, छात्र अलग अलग संस्थानों से क्रेडिट लेकर डिग्री पूरी कर सकते हैं। फिर HECI हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया की स्थापना,
एकल नियामक संस्था जो यूजीसी, एआईसीटीई, नैक विलय होकर एक संस्था बन जाएगी। वो कौन सी संस्था बन जाएगी? HECI, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया, ये संस्था बन जाएगी। तो इस तरीके का रिफॉर्म जो है वो हायर एजुकेशन में देखने को मिलेगा। शिक्षक शिक्षा में सुधार। अब देखिए जो टीचिंग मेथड था, टीचिंग का मेथड था, उसमें क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं। देखिए पहले शिक्षक बनने के लिए क्या करना पड़ता था? 2025 से शिक्षकों के लिए 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री रहेगी। कितनी वर्षीय? 4 वर्षीय। बीएड डिग्री जो है वो 4 ईयर की रहेगी। नेक्स्ट देखिए एनटीए द्वारा शिक्षक पात्रता और भर्ती परीक्षा ली जाएगी। 4 वर्षीय एकीकृत बीएड डिग्री। 6 प्रमुख योजनाएं भी हैं इसमें। राष्ट्रीय शोध फाउंडेशन की स्थापना, मूल्य आधारित शिक्षा, बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना, डिजिटल शिक्षा में ई कंटेंट स्वयं और दीक्षा पोर्टल का विस्तार करना। डिजिटल शिक्षा, ई कंटेंट स्वयं और दीक्षा पोर्टल का विस्तार करना। जो ये दीक्षा पोर्टल है DIKSHA, इसकी फुल फॉर्म क्या है आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। स्वयं की फुल फॉर्म जो है वो कल ICT के लेक्चर में हमने आपको एक्सप्लेन की थी। स्कूल परिसरों की अवधारणा। नेक्स्ट देखिए हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। क्या क्वेश्चन है? नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूली शिक्षा की नई संरचना क्या है? ऑप्शन A 10+2, ऑप्शन B 3+5+4, ऑप्शन C 5+3+3+4, ऑप्शन D 6+3+3+2। तो सही उत्तर है ऑप्शन C 5+3+3+4। अभी हमने आपको बताया था 5 3 3 4 का क्या कॉम्बिनेशन बिठाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो केवल व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना, केवल विज्ञान शिक्षा को प्राथमिकता देना, C समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना, D केवल प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाना। तो इसका सही उत्तर है C समावेशी, समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। ये किसका उद्देश्य है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना कब हुई थी? 1948, 1953, 1962, 1976। इसका सही उत्तर है 1953। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC की स्थापना 1953 में हुई थी। जो हमारा संसद के द्वारा जो एक्ट लाया गया था UGC से रिलेटेड 1956। तो अगर ऑप्शन में आ जाता है 1956 और ये पूछ दिया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को कब सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया था, सांविधिक निकाय का दर्जा दिया गया था, तो वो आपको जो सही उत्तर मिलेगा वो मिलेगा 1956। कौन सा होगा? 1956। ये स्टैच्यूटरी बॉडी बन गया था 1956। सांविधिक बॉडी, सांविधिक संस्था बन गया था जिसे संसद ने अधिनियम के द्वारा बनाया है, सांविधिक संस्था। और अगर नॉर्मली पूछ दिया जाता है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब की गई थी, तो आप इसमें टिक करेंगे 1953। ये थोड़ी बेसिक सी जानकारी है, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। 1956 ये जब सांविधिक संस्था बनी थी तब की ये बात कर रहे हैं, सांविधिक संस्था की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है NAAC, नैक का पूरा नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन नेशनल एकेडमिक एक्रीडिटेशन काउंसिल, बी ऑप्शन है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, सी है नेशनल एक्रीडिटेशन एंड असेसमेंट कमिटी, डी ऑप्शन है नेशनल एक्रीडिटेशन अथॉरिटी ऑफ कॉलेजेस। तो इसका सही उत्तर है नैक, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल। ये आप याद रखिएगा, नैक की फुल फॉर्म पूछी भी गई है पेपर में। UGC पेपर 1 ये सभी स्टूडेंट्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में उच्च शिक्षा के नियमन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? हायर एजुकेशन से जुड़े हुए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने का कार्य कौन सी संस्था करती है? A NCERT, B AICTE, C NTA, D UGC। तो इसका सही उत्तर है D UGC।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। और अभी हमने पूछा था कि यूजीसी का गठन कब किया गया था, 1953 में। सांविधिक संस्था कब बनी थी, ये 1956 में बनी थी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देती है। निम्नलिखित में से कौन सी योजना उच्च शिक्षा में डिजिटल शिक्षण को बढ़ावा देती है। ऑप्शन ए मिड डे मील स्कीम, ऑप्शन बी स्वयं, ऑप्शन सी नरेगा, ऑप्शन डी पीएम किसान। तो उसका सही उत्तर है बी स्वयं। आप स्वयं की फुल फॉर्म कमेंट करके बताइए क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहली बार महिला विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ हुई थी। पहला जो महिला विश्वविद्यालय बना था वो कहाँ बनाया गया था, पहला महिला विश्वविद्यालय कहाँ बना था। तो देखिए, ए दिल्ली, बी मुंबई, सी पुणे, डी चेन्नई। तो सही उत्तर है सी, पुणे में पहला महिला विश्वविद्यालय बना था, SNDT वीमेंस यूनिवर्सिटी। इसका नाम भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन ए 2000, ऑप्शन बी 2005, ऑप्शन सी 2010, ऑप्शन डी 2015। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2005 में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है। ए स्कूली शिक्षा में सुधार, बी केंद्रीय विश्वविद्यालयों को सहायता, सी राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता, डी निजी कॉलेजों का निजीकरण, प्राइवेटाइजेशन ऑफ प्राइवेट कॉलेजेस। तो इसका सही आंसर है सी, राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता देगा। राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का ये उद्देश्य है कि राज्य उच्चतर शिक्षा संस्थानों को वित्तीय सहायता देगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में 3 भाषा सूत्र किस नीति का हिस्सा है। 3 भाषा सूत्र किस नीति का हिस्सा है। पहला शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। इसका मतलब है जो 3 भाषा सूत्र अपनाया गया था वह सभी शिक्षा नीतियों में था। पहला 68 में भी था, 86 एजुकेशन पॉलिसी में भी इंक्लूड किया गया था और 2020 एजुकेशन पॉलिसी में भी इसको इंक्लूड किया गया है। तो इसका सही उत्तर है इनमें से सभी। शिक्षा नीति 1968, शिक्षा नीति 1986, शिक्षा नीति 2020। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल रैंकिंग के लिए विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। ऑप्शन ए यूजीसी, ऑप्शन बी NIRF, ऑप्शन सी NAAC, ऑप्शन डी QS रैंकिंग्स। तो इसका सही उत्तर है QS रैंकिंग जो है वो अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग के लिए विश्वविद्यालयों का मूल्यांकन करती है। इसका सही उत्तर है QS रैंकिंग। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में NIRF रैंकिंग किस मंत्रालय के अधीन जारी की जाती है। क्या आप हमें NIRF की फुल फॉर्म कमेंट करके बताएं। भारत में NIRF रैंकिंग किस मंत्रालय के अधीन जारी की जाती है। ऑप्शन ए मानव संसाधन विकास मंत्रालय, ऑप्शन बी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ऑप्शन सी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। तो इसका सही उत्तर है NIRF रैंकिंग जो है वो शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी की जाती है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय। पहले शिक्षा मंत्रालय को क्या बोला जाता था, MHRD बोला जाता था, ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजीसी का मुख्यालय हेडक्वार्टर कहाँ है। यूजीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। ए पुणे, बी दिल्ली, सी हैदराबाद, डी कोलकाता। आप बताइए कि यूजीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है। तो यूजीसी का हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली में यूजीसी का हेडक्वार्टर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDL, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी का उद्देश्य क्या है। ए केवल अंग्रेजी पुस्तकों को ऑनलाइन उपलब्ध कराना, बी छात्रों को मुफ्त इंटरनेट देना, सी
देश भर के छात्रों को डिजिटल सामग्री प्रदान करना, डी केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन सी, देश भर के स्टूडेंट्स को डिजिटल सामग्री प्रदान करना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, देश भर के छात्रों को डिजिटल सामग्री उपलब्ध कराना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस वर्ष एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना हुई थी? एनटीए ने कब से एग्जाम कराने की जिम्मेदारी ली थी? तो ये देखिए, ऑप्शन ए 2015, ऑप्शन बी 2016, ऑप्शन सी 2017, ऑप्शन डी 2018। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 2018। इसका सही उत्तर है 2018। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च शिक्षा में MOOC मूक का पूरा नाम क्या है? अब देखिए, कल हमने आपको जो लेक्चर लिया था ICT का, उसमें ये क्वेश्चन दिया भी था कि मूक का पूरा नाम क्या है। ऑप्शन ए मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स, ऑप्शन बी मॉडर्न ओपन ऑनलाइन कोर्स, ऑप्शन सी मैनेज्ड ऑनलाइन ओपन क्लासेस, ऑप्शन डी मिक्स्ड ऑनलाइन ऑप्शनल करिकुलम। तो इसका सही आंसर है मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्स। ये आपको दिया गया है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये किसका फुल फॉर्म है? मूक का है, मैसिव ऑनलाइन ओपन कोर्सेज इसका सही उत्तर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC की स्थापना कब हुई थी? 1992, 1994, 1995, 1998। तो इसका सही आंसर है बी 1994। NAAC की स्थापना कब हुई है? 1994 में NAAC की स्थापना की गई थी। NAAC की स्थापना 1994 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, UGC द्वारा स्वयं प्लेटफॉर्म का उद्देश्य क्या है? ए केवल ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा प्रदान करना, बी ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, सी केवल तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, ऑप्शन डी विदेशी विश्वविद्यालयों के पाठ्यक्रम को भारत में लागू करना। स्वयं प्लेटफॉर्म का क्या उद्देश्य है? आपको कल पढ़ाया गया था, आप बता सकते हैं। ऑनलाइन शिक्षा, बी ऑप्शन बी सही है। ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से सभी को, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, एजुकेशन ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से स्वयं प्लेटफॉर्म का ये मुख्य उद्देश्य है। क्या आप बता सकते हैं स्वयं योजना जो है वो कब लागू की गई थी, कब इसकी शुरुआत हुई थी? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक प्रमुख पहल है? ए मिड डे मील, बी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सी राष्ट्रीय उच्च शिक्षा अभियान रूसा, ऑप्शन डी सर्व शिक्षा अभियान। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अभी क्वेश्चन एक बार फिर पढ़ें आप, कौन सा उच्च शिक्षा में गुणवत्ता क्वालिटी सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख पहल है? तो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात का लक्ष्य क्या है? इसमें एक डेट आप ये याद रखिए 2035। कब तक हमें प्राप्त करना है? 2035 तक। क्या प्राप्त करना है? ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात ही कर रहे हैं, और कितना % लक्ष्य होना चाहिए हम आपसे पूछ रहे हैं। पहले हमने पढ़ाया भी है। ऑप्शन ए 30%, ऑप्शन बी 40%, ऑप्शन सी 50%, ऑप्शन डी 60%। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 50%। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उच्च शिक्षा के नियमन के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है? NCERT, AICT, NTA, UGC। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, इसमें ऑप्शन डी सही है UGC, उच्च शिक्षा के नियमन के लिए। अब देखिए हायर एजुकेशन क्या है, यहाँ पे हम उच्च शिक्षा के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं कि उच्च शिक्षा क्या है। तो उच्च शिक्षा वह स्तर है, हायर एजुकेशन उच्च शिक्षा वह स्तर है
जो माध्यमिक शिक्षा के बाद आता है, जैसे कि विश्वविद्यालय, कॉलेज, अन्य मान्यता प्राप्त संस्थान द्वारा दी जाने वाली शिक्षा। इसमें आपका ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी, डिप्लोमा आदि शामिल होते हैं। भारत में उच्च शिक्षा की संरचना क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। भारत में उच्च शिक्षा 3 स्तरों पर दी जाती है। पहला आपका अंडर ग्रेजुएट, दूसरा पोस्ट ग्रेजुएट, तीसरा है रिसर्च, जिसमें हम एमफिल और पीएचडी को रखते हैं। प्रमुख नियामक संस्थाएं क्या हैं? उच्च शिक्षा संस्थान, उच्च शिक्षा से जुड़े हुए प्रमुख नियामक संस्थाएं कौन कौन सी हैं? पहला आपका आ जाता है यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, इसका देखिए इसमें क्या कहा है, विश्वविद्यालयों को अनुदान एवं मान्यता प्रदान करने का कार्य कौन करता है? यूजीसी करता है, विश्वविद्यालयों को अनुदान और मान्यता प्रदान करता है। फिर है AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, ये तकनीक शिक्षा की निगरानी करता है। NAAC, नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल, संस्थानों की गुणवत्ता का मूल्यांकन। फिर आता है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, संस्थानों की रैंकिंग करने का कार्य NIRF करता है। नेक्स्ट देखिए, नई शिक्षा नीति 2020 हम इसे ऊपर पढ़ चुके हैं, तो इसको आप रिपीट कर लें अगर रिपीट करना है। शिक्षा को समावेशी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में हमने अभी ऊपर स्टडी किया था, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस भी टैकल किए हैं। इसमें जो बेसिक इसके पर्पस से वो मेंशन किए गए हैं, कब शुरू किया गया था, ये सारी जानकारी हमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी की इस लेक्चर में मिल रही है। देखिए, शिक्षा को समावेशी, लचीला और बहुविषयक बनाने का उद्देश्य 2035 तक हायर एजुकेशन में 50% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो प्राप्त करने का लक्ष्य है। और फिर 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम, क्रेडिट बैंक सिस्टम, एकल नियामक संस्था की अवधारणा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आप 4 ईयर जो स्नातक कार्यक्रम है, क्रेडिट बैंक सिस्टम क्या है, एकल नियामक संस्था, ये सारी चीज़ें स्टडी हम आपको पहले करा चुके हैं। आगे देखिए, प्रमुख योजनाएं और पहले स्वयं मुफ्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम, रूसा उच्च राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए सुधार योजना, NAD नेशनल एकेडमिक डिपॉजिटरी, छात्रों की शैक्षिक डिग्रियों का डिजिटल रिकॉर्ड, छात्रों की शैक्षिक डिग्रियों का डिजिटल रिकॉर्ड, मूक विशाल ऑनलाइन मुफ्त पाठ्यक्रम। तो ये इसकी प्रमुख योजनाएं हैं, स्वयं, रूसा, NAD और MOOCS। नेक्स्ट देखिए, उच्च शिक्षा की क्या चैलेंजेस हैं? गुणवत्ता में भी असमानता है, संसाधनों की कमी है, अनुसंधान की कमजोर स्थिति है, शिक्षकों की भी कमी है, कौशल आधारित शिक्षा की कमी है। नेक्स्ट देखिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई नीति के अनुसार किस कक्षा से छात्रों को व्यावसायिक शिक्षा दी जाएगी? जो वोकेशनल एजुकेशन है, वोकेशनल एजुकेशन किस क्लास से देने की बात की जा रही है? तो क्लास 8, क्लास 6, क्लास 9, क्लास 10। इसका सही आंसर है क्लास 6, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, क्लास 6। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा का एकमात्र नियामक कौन होगा? 2020 के तहत उच्च शिक्षा का एकमात्र नियामक UGC, AICTE, NAAC, NAAC, HECI। इस पे हमने भी क्वेश्चन किया भी था। तो HECI जो हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया बनेगा, वो NEP 2020 के तहत उच्च शिक्षा का एकमात्र नियामक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रों को छात्रवृत्ति देना, परीक्षा आयोजित करना, क्रेडिट को डिजिटल रूप से संग्रहित और स्थानांतरित करना, छात्रों की उपस्थिति दर्ज करना। इसका सही आंसर है क्रेडिट कार्ड को डिजिटल रूप से संग्रहित और स्थानांतरित करना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षक बनने के लिए अनिवार्य डिग्री क्या होगी 2025 से? A 1 वर्ष का बीएड, B 2 वर्ष का बीएड, C 3 वर्ष का बीएड, D 4 वर्ष का एकीकृत बीएड। तो इसका सही उत्तर है 4 वर्ष का एकीकृत बीएड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए कुछ स्टेटमेंट्स हैं।
यूजीसी का उद्देश्य उच्च शिक्षा में समन्वय, निर्धारण और मानकों की स्थापना करना है। सही है। यूजीसी केवल इंजीनियरिंग कॉलेजों को मान्यता प्रदान करता है, ये गलत है। तो एक सत्य है और बी गलत है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नैक का मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थाओं को वित्तीय सहायता देना है, ये सही है। नैक का मुख्य उद्देश्य नहीं, ये गलत है। नैक जो है वो वित्तीय सहायता नहीं देता है। नैक उच्च शिक्षण संस्थाओं का मूल्यांकन और प्रत्यायन करता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NIRF भारत सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थाओं की रैंकिंग के लिए शुरू किया गया है। सेकेंड, NIRF में केवल IITs को शामिल किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है और बी गलत है, क्योंकि इसमें केवल जो है वो हम IITs को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो मुफ्त उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है। सही है। स्वयं केवल विज्ञान विषयों तक सीमित है, गलत है। तो इसमें भी ऑप्शन ए सही होगा, केवल एक सही है, क्योंकि ये मुफ्त शिक्षा उच्च शिक्षा पाठ्यक्रम प्रदान करता है और स्वयं एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिए, कथन 1, भारतीय विश्वविद्यालयों की वैश्विक रैंकिंग को सुधारना NEP 2020 का मुख्य उद्देश्य है। सेकेंड स्टेटमेंट है, NEP 2020 के तहत भारत में विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। तो इसमें भी पहला सही है और दूसरा गलत है, ऑप्शन ए, कि रैंकिंग को सुधारने के लिए NEP 2020 का एक उद्देश्य है, लेकिन NEP के तहत जो है विदेशी विश्वविद्यालयों को कैंपस खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। देखिए, इसमें रिपोर्ट थी, राधाकृष्णन आयोग बना था 1948 में, जिसमें उन्होंने हायर एजुकेशन को लेकर एक स्टेटमेंट दिया था। उच्च शिक्षा केवल आजीविका अर्जन के लिए नहीं, बल्कि बौद्धिक विकास और चरित्र निर्माण के लिए भी है। हायर एजुकेशन इज नॉट ओनली फॉर अर्निंग अ लाइवलीहुड बट फॉर कल्टिवेटिंग द इंटेलेक्ट एंड बिल्डिंग कैरेक्टर। ये राधाकृष्णन कमीशन में ये बात कही गई थी और ये कब बना था? 1948 में बना था। एक और स्टेटमेंट है जो यूनेस्को रिपोर्ट में आता है 1998, लर्निंग द ट्रेजर विद इन। इन्होंने कहा हायर एजुकेशन व्यक्तिगत विकास का साधन होना चाहिए और राष्ट्रों के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में एक प्रमुख कारक भी होना चाहिए। यूनेस्को ने अपनी रिपोर्ट में क्या कहा था? हायर एजुकेशन शुड बी अ मीन्स फॉर पर्सनल डेवलपमेंट। आप अपना व्यक्तिगत विकास तो करें ही करें, एंड अ की फैक्टर इन द कल्चरल, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेशंस। तो इसमें इन्होंने ये बात कही थी, हायर एजुकेशन किसी भी देश में रिसर्च और उस देश के इनोवेटिव कार्यों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आई होप आप सभी को ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये हायर एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। इसमें हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स भी इंक्लूड किए हैं और साथ ही साथ आपको NEP के ऊपर बेसिक इन्फॉर्मेशन भी दी है, जो कि UGC नेट पेपर 1 में पूछे जाने की संभावना है। आप ज़्यादा से ज़्यादा इसे वॉच करें, मल्टीपल टाइम रिवाइज करें, ताकि आपको ये डेटा याद हो जाए और इसे समझ कर पढ़ने की कोशिश करें। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा है तो चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें, और जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स को हेल्प मिल पाए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग टिल एंड।